हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है, हमने मार्केट में किस तरह आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू गैप्स को, किन किन टाइम फ्रेम्स पे आपने फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है। असल में होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो एफईजी है, इसको हम इम्बैलेंस भी कहते हैं। एफईजी एक ऐसा जोन होता है, ठीक है, कि जहाँ पे मार्केट में ह्यूज बाइंग या सेलिंग आती है, वो एरिया ज्यादा ट्रेड नहीं होता। ठीक है, जब मार्केट वहां पे दोबारा रीटेस्ट करने जाती है सो हमें कुछ इस तरह का बड़ा मूव देखने को मिलता है। इतना आप लोगों को समझ लग गया होगा। एफपीजी को हम क्या कहते हैं, इम्बैलेंस भी कहते हैं और फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। ये वो एरिया होता है जहां से मार्केट में ह्यूज बाइंग या सेलिंग आती है और ये एरिया ज्यादा ट्रेड नहीं होता। ठीक है, ये 3 कैंडल से बनता है। बड़ा गौर से आप लोगों ने समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप अपना डेली का मार्केट बायस भी फाइंड कर सकते हैं कि आपने कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने कैसे मार्केट में डेली बायस फाइंड करना है विद द यूज ऑफ फेयर वैल्यू गैप। सो इतना हमें पता चल गया कि मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, मतलब ह्यूज बाइंग या सेलिंग आती है और वो एरिया ज्यादा ट्रेड नहीं होता। उसके बाद जब मार्केट दोबारा उस एरिया पे जाती है, वहां से हमें फिर एक्सपेंशन देखने को मिलती है उसी साइड पे। अब हम देखते हैं कि भाई साहब एफईजी फॉर्म किस तरह होता है। मार्केट में 3 कैंडल्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, कैंडल्स के कलर मैटर नहीं करते। कोई कैंडल जो है वो जिस तरह यहाँ पे हमारी रेड कलर की कैंडल है, ठीक है, मेरा कलर चेंज है सो आप लोग इसी तरह इसको सीख सकते हैं। ठीक है, समझ लें ये रेड कलर की कैंडल है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। अब ये ग्रीन कलर की कैंडल भी हो सकती है। कैंडल मैटर नहीं करता, बस उनके दरमियान में गैप होना चाहिए। ये मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बनाई, ये फर्स्ट कैंडल का लो, ये मार्केट ने थर्ड कैंडल का हाई हमने मार्क करना है। सो ये एफईजी हमारा बन जाएगा। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई हमने मार्क करना है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। एक चीज का लाजमी से ध्यान रखना है कि जो ये विक है ये यहाँ ऊपर तक ना हो। बुलिश साइड के लिए जो हमने बुलिश साइड फाइंड करनी है, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। बुलिश साइड एफईजी के लिए फर्स्ट कैंडल का हाई हमने मार्क करना है, थर्ड कैंडल का हमने लो मार्क करना है, कुछ इस तरह से। एंड मार्केट जब उन एरियाज पे आती है सो मार्केट का रिएक्शन बहुत प्यारा आता है। ठीक है, कुछ इस तरह से एंड कुछ इस तरह से। जो ये आज की ट्रेड है, सो आज की ट्रेड को ही मैं आप लोगों के सामने जो है बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप की बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। टाइम फ्रेम्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पे फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। हमें यहाँ पे नजर आया कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया जो कि एक दफा रिस्पेक्ट हो चुका है। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों ने एक फेयर वैल्यू गैप को ओनली एक ही दफा ट्रेड करना है। ओके, उसके बाद हम डेली पे शिफ्ट करते हैं। एंड डेली पे भी हम देखते हैं कि कोई इतना खास मार्केट में फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। हमने डेली पे भी देख लिया, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब हम जाएंगे 4 आवर पे। ये ऐसे टाइम फ्रेम्स हैं, वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर, जहां पे आप लोगों को ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी और आपका डेली बायस फाइंड होगा। अब हम 4 आवर पे गए और 4 आवर पे हमें क्या कुछ देखने को मिला कि भाई साहब यहाँ पे हमारा बना हुआ है 4 आवर का एफईजी जोन, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। अब आप लोग यहाँ से आप लोगों की कलर कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि फर्स्ट कैंडल हमारी रेड है, सेकंड भी रेड है एंड थर्ड ग्रीन है, लेकिन गैप है हमारा एफईजी जो है वो वैलिड हो गया। ठीक है, अब हमने एक और चीज देखनी है कि हमने डेली बायस कैसे मार्केट में फाइंड करना है। जैसे ही एफईजी मार्केट में बन जाए, आप लोगों ने एक्सटर्नल साइड को टारगेट करना है। अब एक्सटर्नल साइड कौन सी होगी, एक्सटर्नल साइड ये वाली होगी, लिक्विडिटी, हमने इसको टारगेट करना है। इसी तरह आपका डेली बायस फाइंड होगा मार्केट में। फॉर एन एग्जांपल ये एक एफईजी हो गया। ठीक है, ये H4 का भी एफईजी, आप लोगों ने 1 आवर पे भी चेक करना है क्या कोई एफईजी बना हुआ है। सो यस, हमारा यहाँ पे 1 आवर का भी एफईजी है, सेम जगह पे जहाँ हमारा 4 आवर का एफईजी है। सो हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। अब हमारे लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं लिक्विडिटी के, ये। अब हमारा डेली बायस क्या होगा दिन के लिए कि भाई हमने इन लॉस को टारगेट करना है। ठीक है, इन लॉस को हमने टारगेट करना है अपनी ट्रेड लेने के लिए। हमारे पास आ जाता है, हमारे पास 4 आवर का एफईजी भी है, सेम जगह पे 1 आवर का भी है। सो आपने टाइम फ्रेम्स कैसे नोट करने हैं कि अगर आप इस टाइम फ्रेम का एफईजी देख रहे हैं, आपने एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, सो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस, हियर इज द टाइम फ्रेम्स। अगर आप वीकली का फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं, आपने 4 आवर पे एग्जीक्यूशन करनी है। डेली का करते हैं 1 आवर पे करनी है। 4 आवर का करते हैं आप लोगों ने 15 मिनट पे करना है। 1 आवर का करते हैं आप लोगों ने 5 मिनट पे करनी है। अब जैसा कि हमारा लेवल था H4 एंड H1 का, हमारा लेवल H1 का आ गया। हमने टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है, 5 मिनट। अब
एंट्री कैसे हुई? एंट्री आप लोगों ने करनी है मार्केट शिफ्ट पे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एफईजी फॉर्म हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, 5 मिनट पे मार्केट ने यहाँ पे इस जो है हाई को ब्रेक किया, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ठीक है। फिर इस हाई को ब्रेक किया, क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे आती है, फिर हाइज बनाती है। अब आप लोगों ने किस चीज का वेट करना है, ठीक है, आप लोगों ने वेट इस चीज का करना है, ये वाले जो यहाँ पे लॉस पड़े हैं, मार्केट इसको ब्रेक करे, इन लॉस को, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक और चीज जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक का। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे यहाँ पे और आप लोगों को ये एक वीडियो मिल जाएगी, माई एग्जैक्ट ब्रेकर ब्लॉक एंट्री मॉडल। अब ब्रेकर ब्लॉक एक एंट्री मॉडल होता है ट्रेड करने के लिए, वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। अब हमारा यहाँ पे ब्रेकर बनता है, अब ये ब्रेकर का लो है। क्या होता है मार्केट में कि मार्केट ब्रेकर को यहाँ पे रीटेस्ट करने आती है, रीटेस्ट पे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। स्टॉप लॉस हमने हमेशा कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस हमें हमेशा से हाइज पे रखना है। स्टॉप लॉस हमने हाइज पे रखा। टारगेट हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, टारगेट हमने हमेशा से भाई उस पॉइंट को करना है जहां से मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, अपना लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने आई, सो ये लिक्विडिटी पॉइंट होता है, इसको हमने हमेशा से टारगेट करना है। एंड ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दी है कि इसी से आपका डेली बायस भी निकल आएगा। अगर आपके पास डेली 4 आवर 1 आवर का कोई भी फेयर वैल्यू गैप है, उससे आप अपनी मार्केट की डेली डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट कौन सा होगा, हमारा टारगेट होगा ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट। अब आप लोगों ने खाली भाई मार्केट की खूबसूरती चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर भी हमारा रिस्पेक्ट हुआ 100 पिप्स के एसएल के साथ, भाई हमें हमारा टारगेट कितने प्यारे तरीके से मिला। सो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को आज की दिखाता हूँ। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को मेरी ये वाली ट्रेड की एग्जांपल समझ लग गई होगी। अब हम एक और एग्जांपल पे आते हैं, और वो एग्जांपल कौन सी है, वो अभी की एग्जांपल है रियल मार्केट के, ठीक है, जो अभी मार्केट चल रही है। मार्केट का क्या कोई हमारे पास एफईजी लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मार्केट का बुलिश यहाँ पे है एफईजी, ठीक है। उसके बाद क्या मार्केट में कोई बेरिश एफईजी पड़ा हुआ है 4 आवर का, हमने बाकी सारे टाइम फ्रेम चेक किए, नहीं पड़ा हुआ। 4 आवर का अभी मार्केट बन रही है, तो 4 आवर का भी एफईजी हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, हम शिफ्ट करेंगे 1 आवर पे। आप लोगों ने मार्केट में आकर इसी तरह एफईजीज को चेक करना है, ठीक है। क्या मार्केट ने डेली का एफईजी है, आप लोगों ने मार्क करना है, 4 आवर का है, मार्क करना है। अब हम 1 आवर पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या मार्केट में कोई 1 आवर का एफईजी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। सो सी दिस, यहाँ पे मार्केट की फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई हमने मार्क किया। अब हमें क्या पता चला, हाँ भाई यहाँ पे हमारे पास एक एफईजी पड़ा हुआ है। सो एफईजी को यूज करने के लिए हमने एक और चीज देखनी है, और वो चीज हमें बताएगी कि क्या हमारा लेवल परफेक्ट है और हमने कहाँ से अपनी एंट्री प्लान करनी है। वो चीज क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। हम फिबोनाची को यहाँ से प्लेस करेंगे हाई से लोज तक। अब हमें फिबोनाची क्या बता रहा है कि ये गोल्डन पॉकेट जोन है जहाँ से हमें जो है दोबारा से कंटिन्यूएशन मिलेगी। अब हमने कंटिन्यूएशन कहाँ तक कैच करनी है, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लिक्विडिटी पॉइंट हमने कैच करना है, जो कि है हमारा एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। इंटरनल रेंज हमारी कौन सी होगी, इंटरनल रेंज हमारी होगी ये वाला फेयर वैल्यू गैप, जिसको मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप बनाया मार्केट ने, बहुत प्यारा बड़ा फेयर वैल्यू गैप बनाया। मींस यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग हुई है लंदन सेशन में। उसके बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करने जा रही है। जैसे ही मार्केट में मुझे 5 मिनट पे कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मार्केट मुझे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है अपने फिबोनाची के लेवल पे आने के बाद 0.5 वाले, उसके बाद मैं टारगेट किसको करूंगा, मैं इन लोस को टारगेट करूंगा। और मेरा एसएल क्या होगा और टीपी क्या होगा, टीपी मेरा ये वाले लॉस होंगे लिक्विडिटी के, जो मार्केट ने ये वाला पॉइंट बनाया है, ठीक है। लिक्विडिटी का बायस मेरा क्या है, स्टिल बेरिश, ठीक है, सेल साइड की एंट्री में फाइंड कर रहा हूँ। उसके बाद 5 मिनट पे मैंने देखना है कि यहाँ पे मार्केट जब मेरे लेवल पे जाएगी, लेवल पे जाने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मैं देखूंगा ब्रेकर कहाँ पे बन रहा है। जैसे ही मार्केट ब्रेकर को रिटेस्ट करने आती है, मैं क्या करूंगा, अपनी एंट्री प्लेस करूंगा। एंट्री कहाँ तक प्लेस करूंगा, टिल दीज लोज, लोज तक एंट्री प्लेस करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको हमने टारगेट करना है। आई होप सो गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं फेयर वैल्यू गैप समझा दूं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ लग गया होगा कि भाई फेयर वैल्यू गैप से हम मार्केट में अपनी डेली की डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं कि हमारा डेली का बायस क्या होगा। फेयर वैल्यू गैप्स भाई हमें
जो है ट्रेंड कैच करने में बहुत प्यारा हेल्प करता है भाई। हमारी और भी वीडियोस रहती हैं जिसमें हम सप्लाई जोन को भी ऐड करेंगे, डिमांड जोन को भी ऐड करेंगे, और एक दो क्लासेस और भी हैं, ठीक है, जिसमें हम और भी चीज़ें सीखेंगे, जिसके बाद हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। जो हमने क्लासेस रखी थी, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है ब्रेकर सिखाया, उसके बाद रेंज ट्रेडिंग समझाई, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक समझाया, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ लग गई होगी। वीडियो समझ आई तो भाई चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक दस्ती से भाई पहुंच जाएगी। और भाई लाजमी से कमेंट करना कि क्या आप लोगों को ये अच्छे से समझ लगी है। कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि हमारी इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे हम डेली एनालिसिस वगैरह करते हैं और मैं शेयर करता हूँ। सो आप लोग उसको भी मुझे जो है डीएम करके मैं आप लोगों को वहाँ पे ऐड कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई फंडेड अकाउंट वगैरह बाय करना चाहते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग बाय कर सकते हैं अगर आपका दिल है। नहीं करते सो कोई मसला नहीं। सो गुड बाय गाइज।